डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट लेसन का हम लोग समरी देखते हैं। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। इसके लेखक हैं अल्फोंस डौडेट। दिस लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांस जर्मनी वार 1870-1871। Germany attacked France and occupied two districts of France, Lorraine, Alsace and Lorraine. The teaching of French was banned in schools of Alsace and Lorraine. German language was imposed on French-speaking people. Teachers were ordered to leave the school. यह उन दिनों की बात है। यह पाठ जो लिया गया है, लेसन लिया गया सेट इन द डेज, उन दिनों शुरू होता है फ्रांस जर्मनी वार, जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध शुरू हुआ था 1870-1871 में। जो प्रशियन है यानी प्रशिया, ये जर्मनी का मालिक था। और देखिए लिखा गया है जर्मनी अटैक फ्रांस एंड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाई मीन्स होता है कब्जा कर लेना। और फ्रांस में जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। उसके दो जिला अल्सास एंड लोरेन पर वो कब्जा कर लिया। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, या फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, वाज बैंड इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। वह स्कूल में, अल्सास और लोरेन जिला के स्कूल में फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मन वालों ने, जर्मनी के शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया। जर्मन्स लैंग्वेज वर इम्पोज्ड ऑन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन पर जर्मन भाषा थोप दिया गया, पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। और जो फ्रेंच टीचर्स थे यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाते थे उनको आदेश दे दिया गया कि तुरंत जगह छोड़कर चले जाएं। अगले दिन उनको चला जाना था जगह छोड़ के। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्रेंच वाज ए स्टूडेंट। फ्रेंच एक स्टूडेंट था और हैमेल उसके टीचर थे। फ्रेंच हैड नो इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री। जो स्टूडेंट फ्रेंच था उसको ग्रामर और हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हैमेल हैड आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट टू प्रिपेयर पार्टिसिपल। और जो हैमेल थे उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एक प्रिपेयर करने के लिए पार्टिसिपल का लेसन दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। अगले दिन सुबह वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट नो इवन अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का वर्ड भी नहीं जानता था, एक भी शब्द नहीं सीखा था। ही फियर्ड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड हिम होता है डांटना। वह डरा हुआ था कि अध्यापक उन्हें डांटेंगे। ही थॉट टू एंजॉय द ब्राइट वेदर। वह अच्छे मौसम का आनंद लेना चाहता था वह। बट एट हिज सेकेंड थाट ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। लेकिन दूसरी बार वह स्कूल के लिए चल दिया। एज ही वॉक पास द टाउन हॉल, जब स्कूल के लिए चला वह, जब वह टाउन हॉल से गुजरा, ही सॉ अ बिग क्राउड नियर बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड देखिए लिखा गया है, वह बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ देखा। इट गेव पीपल इंफॉर्मेशन ऑफ वार एंड इट्स बैड न्यूज़। यह जो बुलेटिन बोर्ड था यह लोगों को युद्ध और उसके बुरे खबर के बारे में बतलाता था। वहाँ लोग खड़े थे और जो जर्मनी जो युद्ध किया था फ्रांस से और जो बुरा खबर था उसका वह वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे छपा हुआ था। वहाँ लोगों की भीड़ देख रही थी, यही खबर लिखा हुआ था कि, लेकिन वह पढ़ा नहीं जाकर, भीड़ देखा केवल। खबर यही जो पहले पढ़े हैं कि वहाँ जो आदेश दिया था जर्मनी ने कि यहाँ पे लोग, यहाँ जो टीचर है स्कूल छोड़ दें और जो फ्रेंच है, फ्रांस की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। When French reached स्कूल, जब स्कूल पहुंचा, द होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड क्वाइट साइलेंट। जब वह स्कूल पहुंचा तो स्कूल का वातावरण बिल्कुल शांत था। ऐसा नहीं होता है स्कूल में बच्चे जाते हैं तो शोर शराबा होता है। देयर वाज नो हसल एंड बसल, वहाँ कोई हो हल्ला नहीं था। ही वाज अफ्रेड बट हैमेल टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। वह बहुत डरा हुआ था कि आज तो मुझे पार्टिसिपल तैयार नहीं है और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा। डरते हुए अपने क्लासरूम में गया हैमेल। और लेकिन हैमेल उसे बहुत वेरी काइंडली उससे कहे
बहुत विनम्रतापूर्वक कहे कि अपना सीट ले जाओ, सीट पर बैठो। हैमेल सेड, उस समय उस दिन ध्यान देंगे कि जो वहाँ के टीचर थे, जो वहाँ की पब्लिक थी, लोग फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, वो अभी पीछे डेस्क पर बैठे हुए थे, पीछे आके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्यों अंतिम पाठ कहा उन्होंने, यहीं से इसका टाइटल लिया गया द लास्ट लेसन, यानी अगले दिन उनको चला जाना था। वह फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे और फ्रेंच पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उन्होंने कहा, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ही टोल्ड देम, वो उन लोगों से कहा, यानी विद्यार्थियों से, जो उनके अन्य फॉलोअर्स लोग पीछे बैठे हुए थे, ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास, अल्सास के विद्यालय में केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। द न्यू टीचर विल ज्वाइन द नेक्स्ट डे, और आपको जर्मन भाषा पढ़ाने वाले टीचर अगले दिन आ जाएंगे। इट इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच बाय मी, और मेरे द्वारा फ्रांस भाषा में पढ़ाया गया अंतिम पाठ है यह। इस पर सभी जो स्टूडेंट्स थे और पीछे कुछ सामान्य लोग बैठे थे, सब लोग इमोशनल हो गए। फ्रेंच हैड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट नाउ ही रिग्रेटेड फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, लेकिन हैमेल की बात सुनकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। रिग्रेट मिस होता है अफसोस होना, बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने फ्रेंच नहीं सीखा। ही सडन लव फॉर हिज मदर लैंग्वेज अवेकेंड, और उसका अपने मातृभाषा के प्रति अचानक प्रेम उमड़ पड़ा, जग गया। ही वॉज अट्रैक्टेड टू फ्रेंच, और फ्रेंच के प्रति वह आकर्षित हो गया था फ्रेंच सीखने के लिए। ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हैमेल, और एम हैमेल को वह पसंद करने लगा था जिनसे वह डरता था। ही थॉट दैट एम हैमेल वुड नेवर टीच देम, वह सोचता था कि हैमेल अब उनको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी भाषा पढ़ाएगी नहीं, हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। हैमेल वाज वरीड, और हैमेल चिंतित थे, बिकॉज नॉट ओनली फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच ही नहीं, बट आल्सो मेनी अदर्स हैड नो इंटरेस्ट इन देयर मदर लैंग्वेज, बहुत वहाँ थे जिनको अपनी मातृभाषा फ्रेंच सीखने में कोई रुचि नहीं थी। ही डिक्लेयर्ड दैट, हैमेल ने कहा कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच है वह, यानी फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, वह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। मीनवाइल द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसी बीच ये बात कर रहे थे, गिरजा के घर की घंटी में 12 बज गया, चर्च की घंटी में 12 बज गया, घड़ी में, चर्च की घड़ी में 12 बज गया। हैमेल हियर द ट्रम्पेट्स मिस होता है तुरही ऑफ प्रशियन सोल्जर्स, और जर्मनी के सैनिकों की उन्होंने तुरही की आवाज़ सुना। ही स्टूड अप इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर चुपचाप खड़े हो गए। टेरर था जर्मनी का। ही कुड नॉट स्पीक इवन अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ ए चॉक, वाइव ऑफ फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो, फ्रांस अमर रहे। ही इंडिकेटेड द स्टूडेंट दैट दे माइट गो, और स्टूडेंट को बिना कुछ कहे अपने उंगली से वो संकेत किए कि वे अब जा सकते हैं, अंतिम क्लास है, मैं पुनः यहाँ नहीं मिलूँगा। इस तरह बच्चे भावुक होकर चल दिए, और जो बच्चे उस टीचर से डरते थे, जो पढ़ने में कमज़ोर थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज से दूर रहते थे, वो भी अंदर अंदर अब रो रहे थे। और कुछ लोग भी जो फ्रांसीसी भाषा जिनको पसंद नहीं थी, उनको भी बहुत अफसोस हो रहा था। इस प्रकार इस समरी बताया गया।